नमस्कार। हम एक बार फिर से उपलब्ध हैं आपको मोमेंट बुक के सेकंड चैप्टर एडवेंचर ऑफ टोटो के साथ। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to feeding Tong through, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. दादाजी ने टोटो को ख़रीदा था टांगा ड्राइवर से 5 रुपये में। जो टोंगा ड्राइवर था वो छोटे से मंकी को बांधे रहता था और उसको खिलाता रहता था। तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा जो है मंकी बंदर का, ये बहुत ही उदास सा लगता था और उन्होंने निश्चय किया कि वो उस बच्चे को वहाँ से निकालेंगे और अपने घर के जो और जो जानवर हैं प्राइवेट जू में उनके साथ शामिल करेंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. His bright eyes sparkled with the mischief beneath deep-set eyebrow, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of the elderly Anglo-Indian lady. But his hand looked dried up as though that they had been picked in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good look, grandfather believed a tail would add to anyone's good look, also serve as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of the reach of his hand. टोटो एक बहुत ही सुंदर बंदर था। उसकी आंखें हमेशा चमचमाती रहती थीं। उसकी गर्दन पर छोटे छोटे बाल थे। उसकी आंखों के ऊपर भी आईब्रो जो थी वो भी थोड़ी अच्छी चमक रही थी। उसके दांत चमकते थे बिल्कुल सफ़ेद मोतियों की जैसे, और वो जब भी हंसता था तो उसकी जो स्माइल थी वो ऐसी निकल के आती थी जैसे कोई एंग्लो इंडियन लेडी हंस रही हो। लेकिन उसके हाथ हमेशा ऐसे सूखे सूखे रहते थे जैसे कि सूर्य की रोशनी में कई साल से रखे हों, और उसकी जो उंगलियां थी वो भी टेढ़ी मेढ़ी थी, और उसके पास एक पूँछ भी थी जो कि उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती थी। दादाजी को ऐसा भरोसा था कि कोई पूँछ जो होती है वो किसी भी के भी स्वरूप में सुंदरता में बढ़ोतरी करती है, और तीसरे हाथ के तरीके से काम करती है। तो वो जब भी कभी पेड़ों पे टंगता था तो इसका यूज करता था, और ये हमेशा कैपेबल था कुछ भी इस दाएं बाएं करने में और अपने हाथों से पहुंच बनाने में। ग्रैंडफादर ऑलवेज फुज्ड व्हेन ग्रैंडमदर ब्रॉट सम new birds or animals. So it was decided that Toto presence should be kept a secret from her until she was a particularly good mood. Grandfather and I put him in a little closet opening into my bedroom wall, there where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. जब भी दादाजी कोई नया जानवर लेकर के आते थे तो दादी माँ फुसफुसाना शुरू कर देती थी, चाहे वो पक्षी हो चाहे कोई जानवर हो। तो इस बार हमने डिसाइड किया था कि टोटो की जो प्रेजेंस है घर में, उपस्थिति है, तब तक सीक्रेट रखी जाएगी, मतलब गुप्त रखी जाएगी जब तक कि दादी माँ अच्छे मूड में ना हो। और मैंने इसके लिए अपने घर के अंदर बेडरूम में एक ऐसा छोटा सा बॉक्स टाइप का बना रखा था, और ये भी हमने डिसाइड किया था कि हम इसको निकालेंगे नहीं किसी भी तरीके से, और इसको वहाँ पर और रखेंगे अपनी वॉल के अंदर, खिड़की के अंदर। A few hours later, the grandfather and I came back to the release Toto. कुछ घंटे बाद हम लोग आए और टोटो को बाहर निकालने के लिए। तो we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by the grandfather, now stood out a naked brick and plaster. The pegs in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother. तो कुछ घंटे बाद जब हम उसको निकालने के लिए पहुँचे तो हमने देखा कि हमारे जो कमरे में हमने बॉक्स बना रखा था कुछ पेपर वगैरह लगा के, तो वो
वहाँ पर नहीं था, बल्कि दीवारों में खाली ईंटें दिखाई दे रही थी। और जो हमने वहाँ पर उसका घर बनाया था, दीवारों में कुछ सॉकेट वगैरह लगाए थे, वो भी निकल गए थे। और मेरा स्कूल का ब्लेजर जो था वो दीवार में जो टंगा रहता था, अब वो वहाँ पे कटा फटा डला था। मुझे इस चीज़ पे बहुत आश्चर्य हुआ वहाँ कि दादी माँ, ग्रैंड मदर वुड से, मुझे इस चीज़ का मतलब डर था कि दादी माँ क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटो परफॉर्मेंस। वो टोटो की पर मतलब जो कार्यस्थली वो थी, कार्य क्षमता या कार्य परिस्थिति से वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर ने बोला वो बहुत ही होशियार है। गिवन टाइम, उसको टाइम दो। आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। तो मुझे कोई टाइम दो, शायद उसने बांधे होंगे तुम्हारे जो ब्लेजर के टुकड़े थे उसको एक रस्सी बना करके, और वहीं से खिड़की से वो भाग निकला होगा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी उपस्थिति घर में अब भी एक गुप्त राज ही था। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स pet lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbit, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. जो बंदर था उसकी उपस्थिति दूसरे जानवरों के लिए बहुत ही समस्या थी। वैसे तो सभी जानवर मिल कर के रहते थे वहाँ पर, हम जो हमने पिंजरा बना रखा था उसमें थे कुछ कछुए, एक जोड़ी खरगोश, कुछ पालतू गिलहरी, और मेरी भी एक पालतू बकरी भी। लेकिन जो बंदर था वो दूसरे जानवरों को, अपने साथियों को सोना नहीं देता था रात में। तो और दूसरे दिन दादाजी जाने वाले थे देहरादून अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए, सहारनपुर। तो हमने डिसाइड किया कि वो उसको साथ लेकर के जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड। A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hand out through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jumped into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. तो दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ नहीं जाने वाला था, और दादाजी ने इसके बारे में मुझे पहले ही से बता रखा था। तो मैं एक काले कलर का कैनवास का बैग लेकर के आया टोटो के लिए, और उसमें कुछ स्ट्रॉ भी थे, छेद भी थे, मतलब उसके तलहटी में। चूँकि ये टोटो के लिए नया घर होने वाला था, और ये बैग भी बहुत ज़्यादा मजबूत था कि टोटो वहाँ से भाग नहीं सकता है, और वो केवल अपने हाथ ही नहीं निकाल सकता था, इतने ज़्यादा वो टाइट था कैनवास वाला जो बैग लाया था मैं। और ये इसको काट करके भी टोटो भाग नहीं सकता था। उसके सारे प्रयास जो थे उस बैग से बाहर निकलने के फेल होने वाले थे, बस सिवाय इसके या तो वो इसको मतलब घुमा सकता था, घूम सकता था, और या फिर दूसरा उछल कूद करके चल सकता था। तो इस प्रकार से उसके द्वारा के जो कर्तव्य किए जा रहे थे उसको देख करके देहरादून रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जो भी जाने वाले यात्री थे वो बड़े अचंभित थे। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर। टोटो को बैग के अंदर रहना था सहारनपुर तक। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. तो जैसे ही दादाजी सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर अपना टिकट दिखा रहे थे, रेलवे स्टेशन पर टिकट दिखा रहे थे, तो उसी समय टोटो ने अपने हाथ बाहर निकाल लिए और जो टिकट कलेक्टर था उसको एक जोर की चमाट मारी। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, बट हिज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स अनोयंस, ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। जो बेचारा आदमी अब कर्तव्य का पीछे हट गया जब उसको काट लिया गया उस बंदर के द्वारा,
और वो उसने अपना जो प्रेजेंस माइंड था, वर्तमान में सोचने की क्षमता थी, उसका उपयोग करते हुए बोला दादाजी पे गुस्साते हुए कि सर आपके साथ एक कुत्ता है और आप इसको अगर ले जाते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and the 3 rupees was a sum handed over as the fare. अब जल्दबाजी में दादाजी क्या बताते कि टोटो को बैग से बाहर निकालते, या बहुत जल्दबाजी में ये प्रूव करते कि मंकी है, बंद डॉग नहीं है, या फिर इस तरीके से वो शांत रहे। तो टोटो जो था वो अब डॉग ही बन गया था और टिकट कलेक्टर ने उसके बदले में 3 रुपये मांगे थे कि ये फेयर के रूप में, इसके किराए के रूप में लगेंगे। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग। अब इसके बाद दादाजी वापस आए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animal?" तो इसके बाद दादाजी वापस आए, उन्होंने अपनी जेब से कछुआ निकाला और दिखाया, बोले अब मुझे इसके लिए कितना देना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो एक जानवर है। टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइज। लेकिन टिकट कलेक्टर ने उसके कछुए के पास आकर के देखा, प्रोडेटेड इट विथ हिज फिंगर, गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रम्पेंड लुक एंड सेड नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग। तो उन्होंने दादाजी को कछुए के पास आए और उसके ऊपर हाथ भी फेरा और देखा, खुश हुआ और साथ में विजयी मुस्कान देते हुए बोला इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये कोई डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana, without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He was fastened on to her long hairs and his sharp little teeth. Toto and Nana never become friends. जब दादी के द्वारा टोटो को एक्सेप्ट कर लिया गया तो उसको जगह मिली एक अस्तबल में, और जहाँ उसका साथी था फैमिली का, परिवार का डंकी गधा नाना। टोटो ने पहली रात में तो उस अस्तबल में जो भी विजिट करवाई दादाजी ने, उसको देख करके वो दादाजी को लग रहा था कि बहुत अच्छा है, और नाना भी बंदर को देख करके बहुत ही खुश था, और बिना किसी कारण से बंदर उसकी पूंछ खींचता रहता था, कभी उसके कान खींचता रहता था। इस प्रकार से दोनों, कभी उसके मुंह को उसके चारे से दूर कर देता था। तो दादाजी ने नाना को भी एक आध बार मारा कि तुम ये चारा क्यों खाते हो। उसने अपनी गर्दन वापस खींच ली। टोटो विद हर, टोटो भी उनके साथ था। ही हैज़ फेस्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, और वो अक्सर उसके कानों को खींचा करता था अपने नुकीले दांतों से। इस प्रकार से जो टोटो था और नाना था कभी दोस्त नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by the grandmother for his bath. He would coolingly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. एक बार ठंडियों के समय की बात है, दादी ने टोटो को नहाने के लिए एक कटोरी में, बाल्टी में गर्म पानी दिया। तो सबसे पहले तो आश्चर्यजनक तरीके से उत्सुकता बस उसने टेम्परेचर को नापने के लिए अपने हाथ को डुबोया, और जैसे ही देखा कि ये गर्म नहीं है तो उसके बाद उसने अपना एक पैर आगे बढ़ाया, उसका दूसरा पैर, और इसका थोड़ी देर में जैसे कि मैं होता हूँ वो भी पानी के अंदर हो गया गर्दन तक। वंस कंफर्टेबल he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. When the water cold, get out and run as quickly as he could do to the kitchen or dry himself.
जैसे कि आप देख पा रहे थे कि उसको अच्छा कंफर्टेबल लगता, तो वो इसके बाद अपने हाथों में साबुन लेकर के भी मलता, और इसके बाद जैसे जैसे वाटर ठंडा होता तो वो जल्दी से बाहर निकल करके किचन में आकर के ताप लेता, अपने आप को सुखा लेता। If anyone laughed at him during this performance, Toto feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. और जब कभी कोई उसको देख करके हंसता तो उसको अच्छा नहीं लगता, इस प्रकार से वो अगले दिन नहाने जाने से मना भी कर देता। एक दिन तो लगभग टोटो ने अपने आप को जिंदा ही जला लिया था। A large kitchen kettle had been left on the fire to bottle, and Toto, find himself with nothing better to do, decided remove his lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got it in with his head sticking out from the open kettle. This raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. तो एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ी केतली थी जिसमें टोटो ने गैस के ऊपर चढ़ाया, उसके लिड को हटा करके और उसमें पानी भर दिया, और जब वो पानी पर्याप्त गर्म हो गया तो उसके बाद उसमें जा कर के डुबकी लगाता, और उस एक बार डुबकी लगाते लगाते वो लिड का ढक्कन भी बंद हो गया केटल का। इसके बाद अब वो जब उसमें फंस गया और वो पानी उसमें नीचे से गर्म हो रहा था तो उबलना शुरू हो गया, और लगभग इस प्रकार से उसने अपने आप को फंसा ही लिया था उसके अंदर, और वो कंटिन्यू चल रहा था, कोशिश कर रहा था कि निकल जाए, लेकिन वो केतली हिल रही थी। और ग्रैंड मदर आई और उन्होंने उसको लिड को खोला और उसको बाहर निकाला आउट ऑफ द केटल से बाहर। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब कभी होता है कि किसी व्यक्ति का कोई शैतानी वाला हिस्सा होता है ना, दिमाग का जो विकसित होता है, तो वो टोटो का थोड़ा ज़्यादा विकसित हुआ था, और वो हमेशा कपड़ों को फाड़ने में, टुकड़े टुकड़े करने में इंटरेस्टेड रहता था। एक बार तो मेरी आंटी आई मेरे घर पर, तो लगभग टोटो ने उनको पकड़ करके उनकी ड्रेस को एक होल कर ही दिया था। One day, at lunchtime, a large dish of pulao stood into the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunt rushed toward and received a glass of butter in his face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish and pulao and made his exit through a window. He found himself in the branches of the jackfruit tree. The dish still in his arm, he remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chatted with the delight when it broke into the 100 pieces. एक बार की बात है, दोपहर में लंच का टाइम था और टोटो वहाँ पर पुलाव जो था रखा गया था सेंटर में डाइनिंग टेबल के। जैसे ही हम रूम के अंदर घुसे तो वहाँ पे टोटो अपने चावल को मिला करके खा रहा था, और मेरी ग्रैंड मदर ने उस पर चिल्लाया, तो उसके बाद टोटो ने उनके ऊपर एक प्लेट फेंक दी। उसके बाद मेरी एक आंटी दौड़ी पकड़ने के लिए उसके साइड, तो टोटो ने उनके चेहरे पर एक गिलास पानी फेंक दिया। और जब मेरे दादाजी आए तो टोटो ने फिर एक प्लेट उठाई पुलाव की, और खिड़की से बाहर निकलते हुए पेड़ की ब्रांच पर जाकर के, जो कटहल का पेड़ था उस पर जाकर के बैठ गया और अपने हाथ से एक एक दाना खाने लगा। वो पूरे दोपहर भर वहीं बैठा रहा और अपने हाथ से धीरे धीरे एक एक दाना खाता रहा, और जब उसका खाना फिनिश हो गया तो उसके बाद ग्रैंड मदर दादी ने फिर उस पर चिल्लाया, जिससे वो डर गया और उसने अपनी जो प्लेट थी वो फेंक दी पेड़ से नीचे, और जैसे ही वो गिरी और आवाज़ करते हुए टुकड़े टुकड़े हो गए करीब 100 पीस में, तो उसके बाद टोटो बहुत खुश हुआ। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ द पेट ही कुड कीप फॉर लॉन्ग।
तो वास्तव में टोटो जो था वो इस प्रकार का पालतू जानवर नहीं था जिसको साथ रखा जा सके बहुत लंबे समय तक। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, इसके बाद ग्रैंडफादर दादाजी को भी महसूस हो गया, वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉल पेपर। तो दादाजी को भी एहसास हो गया कि हम इस प्रकार से नहीं कर सकते, नहीं चल सकते, और ना ही हम टोटो के द्वारा लगातार इस प्रकार का नुकसान झेल सकते हैं, जैसे कि कभी डिस्क का, खानों का, कभी कपड़ों का, कभी पर्दे का और कभी वॉलपेपर का। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगो ड्राइवर, इसके बाद दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और वापस उसको 3 रुपये में वापस तांगा ड्राइवर को दे दिया। ये कहानी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड राइटर के द्वारा, और इस प्रकार से हम ये भी समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से जंगली जानवर और पालतू जानवरों में डिफरेंस होता है। जंगली जानवर को अगर हम अपने घर पर लाते हैं तो वह एडजस्ट नहीं हो पाता, और एडजस्ट होने के बाद भी बहुत सारा नुकसान करता रहता है। और मनुष्य और जानवरों के बीच में जो डिफरेंस बनाया गया है वो इस कहानी से हमने समझा कि किस प्रकार से टोटो नामक बंदर अपनी नटखट अटकेलियों के द्वारा सामान्य जीवन को, दादाजी और दादी जी के जीवन को डिस्टर्ब करता रहा। ये कहानी थी मोमेंट्स बुक से, चैप्टर नंबर 2, एडवेंचर ऑफ टोटो, टोटो के साहसिक कारनामे। धन्यवाद।